नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी भावी शिक्षकगण का अपने YouTube चैनल IK हिंदी टारगेट में। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज 24/11/2020 हिंदी TGT साक्षात्कार में आयोग द्वारा आज पूछे गए सवाल जो बताया गया है वही सब पूछे जा रहे हैं। इसी तरह सबसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, 24 यानी जो आज इंटरव्यू हुआ है उसके लिए फ़ोनिंग वार्ता हुई है। उससे हम प्रश्नों को कलेक्ट करके हम आपको जब से इंटरव्यू शुरू हुआ तब से आप लोग को दे रहे हैं। और आज 2-3 लोग से फ़ोनिंग वार्ता हुई है। कुछ लोग मैसेज भी किए कि सर हमारा इंटरव्यू हुआ है, लेकिन अभी तक मान लीजिए जवाब नहीं दिए, लेकिन 2-3 लोग से मिला है। तो सबसे प्रश्न अलग अलग पूछा जा रहा है, तो उसमें आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये श्रृंखला आप लोग को तब तक मिलता रहेगा जब तक आपके इंटरव्यू होते रहेंगे। कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप लोग को जानकारी नहीं हो पा रही है। जो दूर दराज के हैं, जो चयन बोर्ड पे सभी लोग तो जा नहीं सकते, बस इक्का दुक्का जाते हैं। तो सभी को आसानी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप थोड़ा और अपना तैयारी बना लें किस पक्ष से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो हम जो वीडियो बनाए हैं आप लोग जान रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से हिंदी TGT PGT के साक्षात्कार हेतु प्रश्न चलाए जा रहे हैं, जिसमें 72 भाग वीडियो हम आप लोग को बना के दे चुके हैं। उसी में से जी हाँ, देखो लिखा गया जो बताया गया उसी में से घुमा फिरा के पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको जो अभी तक वीडियो नहीं देखे वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और जिनका इंटरव्यू आज तो हम बता दे रहे हैं, जिनका इंटरव्यू कल लगा हुआ है वो अपनी अच्छे से तैयारी करके जाएं। और वो अपने प्रश्नों को चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए नीचे लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखा हुआ है। तो इस पर आप कॉल करके या फिर हमारे व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर आप प्रश्नों को बताइए ताकि सबका भला हो सके। कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं वो आप ताकि हमसे बता सकें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, उसी में चलते हैं हम। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी को ये जानकारी मिलती रहे। तो चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है, वही प्रश्न रोज़ घिसा पीटा है, इसको हम इससे ज़्यादा नहीं रखें। आप कहाँ से आए हैं, आप क्या करते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है, ये सब पूछा जा रहा है। तो हम आपको एक बात बता दें कि कल वाले वीडियो में पूनम सिंह राठौर ने कहा था कि सर नाम नहीं पूछा गया, तो उसमें हम आपसे बताए थे भी कि नाम शायद नहीं पूछा जा रहा। नाम किसी का नहीं पूछा जाएगा, ये श्योर है। नाम और जाति आपसे वहाँ पूछी नहीं जाएगी। कहाँ से आए हैं ये पूछा जाएगा, क्या पढ़कर आए ये पूछा जाएगा। तो पूछा गया आप कहाँ से आए हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि हम जहाँ से आए होंगे अपने बताए होंगे। फिर कौन सा टॉपिक तैयार है आपका, तो आपका टॉपिक वो आपके ऊपर ज़्यादातर निर्भर कर दे रहे हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं हो, आपको निर्भर कर दे रहे हैं। जो भी बढ़िया से तैयार हो, पूरी तरह से जिस पर पकड़ हो, एक भी प्रश्न ना छूटे, उसको आप तैयार करिए। और बाकी अदर तो आपसे कुछ ना कुछ पूछेंगे ही। छायावाद युक्त तैयार किए हैं, तो छायावाद युक्त तैयार किए हैं तो पूछे होंगे छायावाद में जयशंकर जी के बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने बताया होगा जयशंकर के बारे में, जो आप लोग जानते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कब जन्म हुआ है। जब बारे में पूछे तो आपको इसे बताना है। सरोज स्मृति में किसकी जीवनी है, अब यही देखिए, जब आपसे कोई विशेष आप बता देंगे तो आपको उसी में से ज़्यादा लपेटेंगे। अब देखिए सरोज स्मृति में किसकी जीवनी है। फिर पूछ सकते हैं सरोज स्मृति किसने लिखा है। अनामिका में कितनी रचनाएं संकलित हैं। जी हाँ, निराला है अनामिका की, अनामिका जो है निराला की रचना है। तो उसमें कितनी रचनाएं संकलित हैं, नाम बताइए। यहाँ हम भूल गए हैं। तो जो आपके इसमें रचनाएं हैं 5, 6, 7 आपके हिसाब से, तो उसमें 7 रचनाएं हैं शायद। तो सभी रचनाओं के आपको नाम याद कर लेने हैं। अनामिका में परिमल में जो है उसको याद कर लीजिए। महादेवी वर्मा किस दर्शन से प्रभावित, देखिए अभी छायावाद से उठाए हुए हैं। महादेवी वर्मा किस दर्शन से प्रभावित हुई, तो आप सबसे पूछ सकते हैं महादेवी किस दर्शन से, निराला किस दर्शन से, पंत किस दर्शन से, जयशंकर किस दर्शन से। तो सब पे प्रश्न बन सकता है। तो एक लोग से बहुत प्रश्न नहीं पूछेंगे कि वो आपसे एक ही पूछते रहें, तो कई लोग से पूछेंगे। छायावाद युग में कुछ हास्य व्यंग्य कवि के नाम बताइए। जी हाँ, छायावाद युग के कुछ हास्य व्यंग्य कवि होंगे, तो उसको आप थोड़ा तैयार कर लीजिएगा।
कौन कौन हास्य व्यंग्य हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं, पूछ लिए जो हास्य व्यंग्य उनकी रचनाएं बता दीजिए एक दो। तो ये सब आपको जो पॉइंटें हैं उसको देखते रहना है। और जिनका जिनका इंटरव्यू होगा उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका होने वाला है उनको अनंत बधाइयाँ उसको अभी से दे रहे हैं, उनका इंटरव्यू अच्छा से होगा। बस आप प्रश्नों को देखते रहिए। क्या छायावाद में दिनकर जी को मानते हैं? मानने का मतलब यहाँ आप पूजा नहीं करते हैं उनका, मानने का मतलब क्या छायावाद के अंतर्गत दिनकर जी को रखा गया है, कहने का मतलब ये है उनका। तो आपको वहाँ सिर्फ हाँ या ना में देना है जवाब। अगर हैं तो कैसे हैं तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। अनामिका में तो हो गया आपका विद्यापति। विद्यापति किस युग के कवि हैं? देखिए अब वहाँ से थोड़ा हट के चुके हैं। और विद्यापति किस युग के कवि हैं तो हम आपको बता दें, ये एक लोगों का प्रश्न नहीं है, ये 3 लोगों का प्रश्न है, आपसे बता दे रहे हैं। 3 लोगों का प्रश्न है इसमें, ठीक है। 3 लोगों से प्रश्न किया गया है। विद्यापति किस युग के कवि हैं? तो आप लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं, आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, सभी प्रश्नों को हम वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन इतना नहीं याद है किस वीडियो में बताए हैं। 1 से लेकर 72 तक है, उसी में किसी ना किसी में है। और आप लोग ये सब तो नॉर्मल प्रश्न है, कोई ज़्यादा अंदर से नहीं है। अगर आप टीजीटी क्वालिफाई करने की क्षमता है तो ये सब एकदम आपके सामने, जिसको कहते नहीं कि ये हलवा है, बस वही है। देसिल बैना सब्जन मिठा का क्या मतलब? ये भी आप लोग जानते हैं, बार बार पढ़े होंगे, बार बार आपके पेपर में आया है, हर पेपर में आता है। कोई कविता सुनाइए। ये तो लगभग लगभग 2-4 मतलब अगर दिन भर में 200 लोग जाते हैं तो मान चलिए 50-70 लोग से तो ज़रूर पूछा जाता है। 70 क्या है, प्लस मान चलिए 60% से पूछा जाता है। जो 60% लोग हैं उनसे पूछा जाता है कि कोई कविता सुनाइए। कोई भी कविता आप याद कर सकते हैं, चाहे अपनी बनाई हो चाहे किसी साहित्य में से। बसंत तिल का छंद में कितने वर्ण होते हैं? यहाँ मात्रा नहीं है, वर्णिक छंद है, तो ये आप जान लीजिए। बसंत तिल का वसंत है, वंशस्थ छंद है, सालनी है, मालनी है, भुजंगा है, भुजंगी है, शार्दुल विक्रियत है। ये सब जो है थोड़ा देख लीजिएगा किसमें कितने वर्ण हैं, बस वर्ण आपको गिन लेने हैं, उसमें मात्रा नहीं लगाना है। अयाज संध का सूत्र लिखकर समझाइए। इसको हम वीडियो में बता चुके हैं, ये ज़रूर पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि उसका सूत्र थोड़ा लिखने में आप लोग गलती कर जाएंगे। तो हम यहाँ थोड़ा आप लोग को लिख के बता दें कैसे आपको बताना है। अयाज क्या हो जाएगा देख लीजिए, हम बताए हैं। इसी तरह आप याद करेंगे तो हो जाएगा एचो, फिर इसके बाद इसको एक कर लीजिए, फिर इसके बाद आए वाह या वाह। 3 पार्ट में करेंगे, यचो आए वाह या वाह, तब आपका ये पूरी तरह से शुद्ध होगा। तो इस तरह से आपको लिख के बताना वहाँ। हास्य रस की कोई पंक्तियाँ सुनाइए। तो हास्य रस की, श्रृंगार रस की, वीर रस की, करुण रस की, वात्सल रस की, कुछ भी पंक्तियाँ आपसे सुन सकते हैं। सबका एक एक उदाहरण आप तैयार करके जाइए। प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे पूछे जा रहे हैं और आपके माफिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये शायद 2 बार हो चुका है विद्यापति वाला, तो अगले पे चलते हैं। 2 बार प्रश्न हो चुका है। अगला क्या है, मनोविश्लेषण से प्रभावित कवियों के नाम बताइए। जो मनोविश्लेषणवादी कवि हैं हिंदी में, जो हैं मनोविज्ञान में, उनसे जो प्रभावित कवि हुए हैं उनके नाम आपको याद कर लेने हैं। फिर आपको घुमक्कड़ तरही बताया गया है, उसको याद कर लेने हैं। कितने लोग घुमक्कड़ तरही में आते हैं, कितने लोग मनोविश्लेषण में आते हैं, कौन मनोवैज्ञानिक कवि हैं, ठीक है, कौन किसको उपाधियाँ दी गई हैं। ये सब प्रश्न आप थोड़ा थोड़ा तैयार करिए। थोड़ा आपसे हटके भी पूछेंगे, ये नहीं कि आप एकदम बता दिए। थोड़ा आप लोग को कुछ जानकारी होनी चाहिए। आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ के गए हैं तो आप लोग को उतना तो जानकारी है ही है। अब ये मत कहिए कि हम बस छायावाद पढ़ के आए, इससे ज़्यादा मत पूछिए, नहीं तो हम एक भी नहीं बताएंगे। तो आपसे हिंदी साहित्य के बारे में पूछा जाता था, पहला साहित्य किसने लिखा, ताशी किस भाषा में लिखे, शुक्ल का इतिहास का समय क्या है, राम कुमार वर्मा के इतिहास का नाम क्या है। ये सब प्रश्न आपसे बनते जाएंगे। ये सब नॉर्मल प्रश्न है, तो नॉर्मल ही आपसे पूछा जाएगा। देख लीजिए अभी कोई प्रश्न आपसे उतना कठिन नहीं है जो पूछा गया हो, नहीं तो अगर कोई होगा तो बताइए हमें। जायसी जी किस काव्य धारा के कवि हैं? देखिए जायसी जी किस काव्य धारा के हैं, कबीर जी किस काव्य धारा के हैं, रहीम जी किस में हैं, फिर इसके बाद आपके घनानंद किस में आते हैं। तो ये सब एकदम प्रश्न है। और एक बात बता दें कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ज़रूरी नहीं कि जो आज पूछा गया वो कल नहीं पूछा जाएगा, फिर वही पूछा जाएगा आपसे, फिर वही आपसे पूछा जाएगा, दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा।
संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? ये प्रश्न देखिए, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा भी बताया गया है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, वर्णमाला, शब्द के भेद, वाक्य के भेद, शुद्ध वर्तनी, संधि, फिर इसके बाद मुहावरा, लोकोक्तियाँ में अंतर, रस, छंद, अलंकार, वर्ण, सब कुछ बता दिया गया है। बस आप लोग सब पढ़ भी चुके हैं। आप लोग हमारे ही ऊपर नहीं निर्भर हैं, आप लोग अपने से भी पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, अपने से पढ़िए, पूरी तैयारी करिए। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? फिर इसके बाद घनानंद की कोई पंक्तियाँ सुनाइए। अभी ये कल ही शायद पूछा गया था, किसी से पूछा गया था घनानंद की कोई पंक्तियाँ सुनाई। देखिए आज फिर पूछा गया, क्योंकि रीतिकाल के जो रीत मुक्त कवि हैं घनानंद, बोधा ठाकुर, आलम द्विजदेव, ये जो 4-5 लोग हैं, इनको तो आप पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। पूछा जाएगा रीतिकाल के किस युग में आते हैं, किस बद्ध में आते हैं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध में, ठीक है, किस में रखा गया, तो ये भी पूछा जाएगा। तो घनानंद पूछा गया है तो आलम का भी पूछा जाएगा, बोधा का पूछा जाएगा, किसकी कौन प्रेमिका हैं, ठीक है, रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हैं, आपके हिसाब से कौन है। प्रश्न बहुत हैं, बहुत प्रश्न बने हैं, लेकिन अब सभी लोग, इतने लोग हैं, 200 लोग तो बात हो नहीं पाएगी। तो आप समझदार है ये हैं कि 200 लोग से बात कर नहीं पाएंगे और 200 लोग संपर्क नहीं हैं, ठीक है। जितना प्रश्न मिलता है आपको दिया जाता है, तो आप इतना प्रश्न देखिए और इसी को आप एक आधार बना के आप समझ लीजिए कि इसी तरह से सबसे प्रश्न पूछा जाएगा। जो टॉपिक आप बताएंगे वही आपसे ज़्यादा पूछेंगे और इसके बाद आपसे थोड़ा थोड़ा इधर उधर जाएंगे। व्याकरण में ज़रूर जाएंगे, आपसे रस, छंद, अलंकार में ज़रूर जाएंगे। आपसे पूछेंगे क्या तैयार करके आए हैं व्याकरण में, तो तैयार करके आए हैं उसको भी बताइएगा। और हिंदी साहित्य में हम आपको बार बार बता रहे हैं, पूरी तरह से सब पे एक नज़र दौड़ा लीजिए। बाकी एक विशेष पूरी तरह से तैयार कर लीजिए, चाहे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, छायावाद युग, प्रयोग, परिगति, नकेनवाद, नई कविता, ठीक है, जितने भी आपके हैं, आलोचना, निबंध, जनजीवनी, संस्मरण, कुछ भी, सबको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। और जिनका जिनका जो वीडियो देख रहे हैं और जिनका जिनका कल इंटरव्यू होगा, वो ज़रूर हमारे इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करिएगा, 63 0 66 61 62 1। इस पर आप चाहे मैसेज कर दीजिए, चाहे कॉल करके, ताकि और लोग को हम आपके वीडियो के माध्यम से बता सकें। आप दूसरों का भला चाहेंगे तो आपका भला अवश्य होगा। और आपको बता दें कि नए साल में ही आपकी या तो 31 दिसंबर को या तो फिर आपका 5-6 दिसंबर तक ये रिज़ल्ट आपका घोषित कर दिया जाएगा और आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। बस धैर्य बनाए रहिए, जिस तरह से आपने 16 से 20 तक बनाया, बस उसी तरह से आपको अभी ज़्यादा नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 महीने आपको बॉस और करने हैं। तो चलिए हम अब वीडियो को समाप्त करते हैं। जैसे फिर कल अपडेट मिलता है आप लोग को फिर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।